नमस्कार दोस्तों। तो चाइना और ईरान की एक सबसे बड़ी सबसे लैंडमार्क डील जो है वो अब अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है। लगभग 2 साल से ईरान इसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी सबसे बेस्ट टाइम पर शायद ये डील फाइनलाइज हो चुकी है, विच इज़ द डील फॉर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स। मतलब अगर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स की डील फाइनलाइज हो जाती है, अभी हालांकि क्लैरिटी इसके ऊपर नहीं है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है और चाइना फाइनली ये एंटीशिप मिसाइल्स ईरान को देगा। अगर ये बात सच निकल जाती है और ये रिपोर्ट सही होती है और ये डील इस समय पर फाइनलाइज होती है, ये सीधी सीधी तौर पर चाइना का एक बहुत खतरनाक जवाब है यूएस के तौर पर। अभी तक चाइना जो है वो पीछे से आर्म सपोर्ट कर रहा था, बट अब क्योंकि चाइना की बहुत ज़रूरत ईरान के तौर पर पड़ चुकी है वेनेजुएला वाली पूरे केस के बाद, क्योंकि अब वेनेजुएलन ऑयल मिल नहीं रहा है तो आपको सिर्फ ईरानियन ऑयल पर डिपेंड रहना है, तो इसीलिए चाइना ने ईरान को अब इक्विप करना शुरू कर दिया है। चाइना का सीधा जवाब है यूएस को कि भाई तुम अपनी वॉरशिप्स लगा रहे हो ना ईरान के आसपास, तुम पर्शियन गल्फ में अपना पूरा आर्माडा भेज रहे हो ना, तो उन वॉरशिप्स को मारने के लिए हम ईरान को सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई वॉर होने जा रहा है या कुछ ऐसा होने जा रहा है, ये एक पूरा डिटरेंस क्रिएट करने वाली बात हो गई। चाइना ने एक पूरा मैसेज दे दिया यूएस को कि वी आर विथ ईरान एंड वी विल सप्लाई ईरान एट एनी कॉस्ट। और ईरान ने वो सारी चीज़ जो है वो फ्लेक्स कर रहा है, ईरान सीधी सीधी तौर पर उसको बोल भी रहा है। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि आज जो हमारा शाम को 6 बजे सेशन था उसमें कुछ इशूज़ आए, वो सेशन नहीं हो पाया, तो इस सेशन को हमने कल के लिए शेड्यूल कर दिया है। कल 12 बजे हमारा सेशन अगेन फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 13 एंड 14 के ऊपर है। जो लोग भी आज उस सेशन में जुड़े थे उनको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया था। जो लोग कल के सेशन में सुबह 12 बजे जुड़ना चाहते हैं ज़रूर से जुड़ें, लिंक उस सेशन की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप हमारे सेशन में जुड़ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सेशन होने वाला है, ज़रूर से उसमें जुड़िएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर चाइना और ईरान के बीच में जो पूरी डील हुई है, ये डील एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की है, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स की है, जो कि वॉरशिप और डिस्ट्रॉयर्स को पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देगा। मतलब ये एक बहुत ही लैंडमार्क डील है। रूटर्स ने कहा कि ऑलमोस्ट ये अपने फाइनल स्टेजेस में पहुंच चुकी है। 6 ऑफिशियल्स ने इसको 6 अलग अलग ऑफिशियल्स ने सेम बात पर कंफर्म किया है कि चाइना इज गोइंग टू सप्लाई दिस मिसाइल्स टू ईरान, और इससे यूएस को एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इस पूरे रीजन में पहली बार चाइना द्वारा एक डायरेक्ट मैसेज दिया जाएगा कि भाई अगर ईरान को टच भी किया तो प्रॉब्लम्स विल कम टू योर डोर्स ऑल्सो, आपके डोर्स पर भी प्रॉब्लम्स आएंगी। और जैसे यूएस के डोर्स पर प्रॉब्लम्स पहुंचती हैं, आपने देखा था वो रेसिप्रोकल टेरिफ वाले केस में जब 100%, 150%, 200% ट्रंप जो है हल्ला काट रहे थे, तो चाइना ने सिंपली क्या किया, चाइना ने सारे जो उनके क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसका सप्लाई रोक दिया, बस एज सिंपल एज दैट। और ये चीज़ जैसे यूएस तक पहुँचना शुरू हुई, तुरंत ही ट्रंप ने अपना बैकफुट पकड़ा, तुरंत घुटने टेके और तुरंत मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उनको ही पता है, क्योंकि यूएस की पॉलिटिक्स बाकी के देशों से बहुत ज़्यादा अलग है। वहाँ पर बहुत वोकल हैं लोग, बहुत क्रिटिकल हैं लोग उस सारी चीज़ों को लेकर के, और लोग काफ़ी नज़र भी रखते हैं। तो इसलिए यूएस में वो यूएस होमलैंड पर कुछ नहीं प्रॉब्लम होने दे सकते, या यूएस सिटीजन्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने दे सकते, इवन सोल्जर्स आर इंक्लूडेड। तो अगर यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लम, वियतनाम वॉर में भी इनके साथ यही हुआ था कि इनके जब बहुत सारे सोल्जर्स मारे जाने लगे एंड दे वर कमिंग बैक टू देयर लैंड, तो लोग जो है वो गुस्सा हो रहे थे। तो जैसे ही ये इनके वॉरशिप, इनके डिस्ट्रॉयर्स तक ये बात पहुंचेगी, तुरंत यूएस जो है वो यहाँ पर बैकफुट पे आ जाएगा, और वो चीज़ शुरू भी हो चुकी है। तो चाइना ने एक सीधा मैसेज दिया है कि भाई तुम अपना यहाँ पर नेवल फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहे हो ना, अब वो नेवल फोर्सेस भी खतरे में है। एक्चुअली में हम जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये मिसाइल है चाइनीज़ मेड CM-302 सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल्स, और इसके लिए चर्चा पिछले 2 सालों से चल रही थी कि किसी भी तरीके से डील हो जाए। और अगर ये डील हो जाती है तो ईरान को एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, एक बहुत ही ज़्यादा कैपेबिलिटी मिलेगी, क्योंकि अगर ईरान पर अटैक हो सकता है तो वो बाय वाटर ही अटैक हो सकता है, बाय सी अटैक हो सकता है, और यूएस का जो पूरा थ्रेट रहता है वही बाय सी थ्रेट रहता है। तो ईरान के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और वही चीज़ अभी हुई है, वही डील अभी फाइनलाइज होने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि एक सुपरसोनिक है, दे आर वेरी वेरी फास्ट। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये मिसाइल जो है ये ईरान की कैपेबिलिटीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा देगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंट लैंडमार्क हो जाएगा पूरे वॉर के अंदर, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल है, तो सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल दे आर वेरी फास्ट, और फास्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये बहुत लो ऑल्टीट्यूड पर सी पे बिल्कुल पैरेलली फ्लाई कर पाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि किसी भी रडार सिस्टम के, नॉर्मल रडार सिस्टम के लिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड ये टेक्निकली अनडिटेक्टेबल हो जाएंगे एक तरीके से। तो ये यूएस वॉरशिप्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसके रेंज भी ठीक ठाक है, 300 लगभग 300 किलोमीटर का रेंज है, तो दे कैन रीच टू एवरी डिस्ट्रॉयर एंड एवरी शिप। और ये रेंज जो है वो उसमें पूरे यूएस मिलिट्री आर्माडा जो अभी पूरा पर्शियन गल्फ में कर रहा है उस सबको
इसके अंतर्गत ले आता है। तो ये दूसरी बड़ी बात है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये डिस्ट्रॉयर्स के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, मतलब हर लॉन्च पैड के लिए, यूएस के हर लॉन्च पैड के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा। और इसीलिए यूएस इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये डील, मतलब जो सीनियर, जो पूरे भी जो एक्सपर्ट्स इस चीज़ को दूर से देख रहे हैं बैठ करके, इजरायली एक्सपर्ट, इजराइल इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, फॉर्मर इजराइल इंटेलिजेंस ऑफिसर, उनका कहना है कि ये डील इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि अगर ये सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल मिलती है, उसकी सबसे खास बात है कि सुपरसोनिक, इट इज़ वेरी फास्ट एंड दिस इज गोइंग टू मेक अ मेजर शिफ्ट। ये इस पूरे वॉर में, ये पूरा वॉर ईरान की तरफ टर्न भी कर सकता है और यूएस को काफ़ी नुकसान, मतलब ऑब्वियसली ईरान जीत तो नहीं पाएगा, ऑब्वियसली नहीं जीत पाएगा, बट इट इज़ गोइंग टू डू सो मच डैमेज टू यूएस कि शायद हो सकता है कि वॉर अपने एंड स्टेजेस में आए भी ना और तुरंत वो सीज फायर यहीं पर हो जाए, या एक इतना डिटरेंस क्रिएट हो जाए कि ये कुछ हो ही ना, इसमें यूएस कुछ कर ही ना पाए। आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी लास्ट धमकी परसों दे दी थी कि अगर निगोशिएशंस फेल हुए तो फिर भाई हम जो है अटैक कर देंगे ईरान के ऊपर, उसके ऊपर ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अभी क्या हुआ था कि इस पूरा जो निगोशिएशन था ईरान और चाइना के बीच में, इस पूरे सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर के, ये एक्चुअल में तब हो रहा था पिछले 2 साल से लगातार ईरान कोशिश कर रहा था। ईरान के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगे कि अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा चाइना से मदद ले रहा है। चाइना ने उसको भी रिफ्यूट किया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब से ये 12 डे वॉर हुआ, 12 डे कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल और ईरान के बीच में, उसके बाद से निगोशिएशंस बहुत तेज़ी से चलने लगी, अपने एडवांस स्टेजेस में आ गई। और अब ये कहा जा रहा है कि इनके सिक्योरिटी ऑफिसर्स कंफर्म कर रहे हैं कि अब ये फाइनलाइज हो चुकी है। ईरान इसको पूरी तरीके से अपना फ्लेक्स कर रहा है। कितनी नंबर ऑफ मिसाइल्स मिलने वाली हैं, इसके ऊपर अनसर्टेनिटी है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल टर्म्स भी इस एग्रीमेंट के पता नहीं है। वैसे बहुत सिंपल सी बात होगी कि जितना बड़ा ये एग्रीमेंट होगा, जितना बड़े फाइनेंशियल टर्म्स होंगे इसके, उतनी बड़ी मतलब कंसाइनमेंट जो है वो ईरान को मिलेगा। खैर ईरान कितना अफोर्ड कर पाएगा वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात यहाँ पर है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से सीधा स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि हमने हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ हमारे रिश्ते हमेशा डिफेंस के, सिक्योरिटी के रिश्ते रहे हैं और उन रिश्तों को अब यूज़ करने का सबसे बेस्ट मौका है। ये एकदम फ्लेक्स करने वाली बात है और एकदम सीधा मैसेज देने वाली बात है कि रशिया है, चाइना है, दे आर स्टैंडिंग विद अस एंड वी आर गोइंग टू यूज़ देम हियर इन दिस वॉर। अगर यूएस कुछ भी करता है तो ये इस पूरे रीजन की टेंशन्स को और ज़्यादा इंक्रीज भी करता है। प्लस दोनों देशों से पूछा गया, यूनाइटेड नेशंस में, मतलब पूछा ट्रंप से भी गया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से भी गया कि भाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, निगोशिएशंस में क्या हो रहा है, नो कमेंट्स। ईरान से, चाइना से पूछा गया, नो कमेंट्स। कमेंट्स आना जब बंद हो जाते हैं, बात जब बंद हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आइस क्रिएट होती है एंड दैट इज़ द रियल टेंशन दैट इज़ गोइंग ऑन। अभी क्या है कि देखिए इस पूरे डील से 2 चीज़ें हो रही हैं। एक तो चाइना ने सीधा सीधा मैसेज दे दिया, दूसरी चीज़ चाइना ने यूएन के भी एम्बार्गो को नज़रअंदाज कर दिया। एक यूएन एम्बार्गो लगा, यूनाइटेड नेशंस आर्म्स एम्बार्गो लगा हुआ ईरान के ऊपर, 2006 का एम्बार्गो है ये, कि ईरान के साथ, ईरान को कोई भी ये वेपन्स नहीं दे सकता, ईरान के साथ कोई भी आर्म्स डील नहीं कर सकता। इस पूरे एम्बार्गो को 2 बार तोड़ा गया है अभी रिसेंटली। पहली चीज़ क्या थी कि ये एम्बार्गो लगाया गया 2015 में, जब न्यूक्लियर डील हुई तो इसको हटा दिया गया। फिर अभी लास्ट सितंबर दोबारा से एम्बार्गो लगा दिया गया। इस एम्बार्गो को दोबारा से लगने के बाद चाइना की जो ये डील पूरी ईरान के साथ हुई है, अगर ये फाइनलाइज हो जाती है तो इन्होंने इसको तोड़ दिया। दूसरी चीज़, चाइना, ईरान, रशिया ने मिल करके जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की बात कर दी, जिससे भी इस पूरा एम्बार्गो तोड़ गया कि कोई भी किसी भी तरीके का डिफेंस रिलेशन ईरान के साथ नहीं रखेगा, ये पूरा एम्बार्गो है। लेकिन इन्होंने सीधे तौर पर डिफेंस रिलेशंस रखना शुरू कर दिया है, इसको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है और यहीं से यूएन की रेलेवेंस जो है वो ख़त्म होने भी शुरू हो जाती है। कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा कि ये केमिकल प्रिकर्सर्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं ईरान को, जिससे ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में इस्तेमाल करता है। हालांकि चाइना ने फिर बाद में उसको क्लेम कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है, हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसके ड्यूअल यूज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसका नहीं हो सकता। लेकिन ये सारी चीज़ें साफ दिखाती हैं कि दे आर मतलब गोइंग अगेंस्ट यूएस, वो तो है ही, लेकिन दे आर ऑल्सो गोइंग अगेंस्ट यूएन। उन्होंने यूएन को भी सीरियसली लेना बंद कर दिया है और ये एक बहुत स्ट्रैटेजिक मैसेज है इस पूरे रीजनल टेंशन के बीच में, और इससे ये पूरा रीजनल टेंशन और ज़्यादा बड़ा होता है। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आप ज़रूर से कल हमारे साथ 12 बजे यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर लाइव जुड़िए, जहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 एंड 14 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।